Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एवरीवन, एक बार आपका दोबारा से वेलकम है जेआईबी और डीबीएफ के प्रिपरेशन नवंबर 2019 के लिए। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जेआईबी, डीबीएफ और सीआईबी के बेनिफिट्स को लेकर। जैसे मैंने देखा था कई लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे कि जेआईबी, डीबीएफ या सीआईबी के क्या क्या बेनिफिट होंगे। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पर आप सभी को पता है, चाहे हम जेआईबी के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम डीबीएफ के एग्ज़ाम की बात करें या सीएआईआईबी के एग्ज़ाम की बात करें, ये तीनों ही एग्ज़ाम हमारे देश में आईआईबीएफ कंडक्ट कराता है। ठीक है। और इन सभी जेआईबी, सीआईबी और डीबीएफ के एग्ज़ाम का जो बेनिफिट्स है वो किसको मिलता है? ये बेनिफिट्स मिलता है बैंकर्स को, या जो कैंडिडेट बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में, जो पीओ की तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है। चलिए, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर कोई भी कैंडिडेट जेआईबी या सीआईबी का एग्ज़ाम पास करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पर अगर कोई भी बैंकर जेआईबी या सीआईबी का एग्ज़ाम पास करता है तो यहाँ पर उसकी सैलरी में जेआईबी पास करने पर एक इंक्रीमेंट हो जाता है अगर वो क्लरिकल पोस्ट पर है या एज ए ऑफिसर पोस्ट पर काम कर रहा है, और सीआईबी का एग्ज़ाम पास करने पर उसकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट हो जाता है अगर वो एज ए ऑफिसर काम कर रहा है, और 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं अगर वो एज ए क्लरिकल पोस्ट पर काम कर रहा है। अब ये जो एक इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ये इसका जो बेनिफिट है एक बैंकर को रिटायरमेंट तक मिलता है, और रिटायरमेंट तक ये अमाउंट 10 to 20 लाख एक्स्ट्रा हो जाती है। यानी अगर हम बात करें, एक वो बैंकर है जिसने जेआईबी, सीआईबी का एग्ज़ाम पास नहीं किया, और एक दूसरा बैंकर है जिसने जेआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम पास किया है, वो जिसने पास नहीं किया वो उससे एक्स्ट्रा 10 to 20 लाख का जो बेनिफिट है वो गेन करेगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी बैंकर जेआईबी या सीआईबी का एग्ज़ाम पास करता है तो जब वो क्लरिकल से ऑफिसर या स्केल 1 से 2, 2 से 3 के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कई बैंक्स में जिन कैंडिडेट्स ने जेआईबी या सीआईबी का एग्ज़ाम पास किया है उनको 5 to 10 मार्क्स का अलग से एडवांटेज या वेटेज दिया जाता है। उसके बाद में जब वो कैंडिडेट बोर्ड मेंबर्स के सामने जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर उस कैंडिडेट को, जब वो कैंडिडेट बोर्ड मेंबर के पास जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो उस कैंडिडेट को अदर कैंडिडेट से ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि वो जेआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम पास है। जिसने जेआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम पास किया है, माना जाता है कि उसके पास बैंकिंग में एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। यहाँ पर बैंकिंग के जो बेसिक्स हैं वो उसके बिल्कुल क्लियर हैं, और बहुत सारे जो बैंकिंग में कॉन्सेप्ट हैं, प्रैक्टिस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके बारे में वो जानता है। उसके बाद में अब थर्ड बेनिफिट की बात करें, तो यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंस को लेकर जो नॉलेज होती है, अगर कोई कैंडिडेट जेआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो वो उसकी नॉलेज को एनहांस कर देता है। ये थर्ड बेनिफिट है। उसके बाद में फोर्थ बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पर वो जो कैंडिडेट है जिसने जेआईबी या सीआईबी का एग्ज़ाम पास किया है, उसके कस्टमर के साथ में जो रिलेशंस हैं, किस तरीके से कस्टमर के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और यहाँ पर जो बेसिक अकाउंटेंसी है और लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इनके साथ भी वो फैमिलियर हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप जेआईबी या सीआईबी का एग्ज़ाम देते हैं तो इनसे ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाते हैं। उसके बाद में फिफ्थ बेनिफिट की बात करते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट जेआईबी का एग्ज़ाम पास कर लेता है, उसके बाद ही वो एलिजिबल हो जाता है सीआईबी का एग्ज़ाम देने के लिए। जब तक कोई भी कैंडिडेट जेएआईआईबी का एग्ज़ाम जब तक पास नहीं करेगा,
तब तक वो CIIB का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आपको JIB का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद में आप एलिजिबल हो पाएंगे CIIB के एग्ज़ाम के लिए। मे बी इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में अगर हम जो अभी हम बात कर रहे थे JIB और CIB का एग्ज़ाम पास करने पर अगर आप एज ए क्लरिकल पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट हो जाता है JIB का एग्ज़ाम पास करने पर। और अगर JIB का एग्ज़ाम पास करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं CIB के लिए और यहाँ पर अगर आप CIB का एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं तो आपकी सैलरी में 2 इंक्रीमेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट JIB का एग्ज़ाम पास करता है और उसकी सैलरी में 1 इंक्रीमेंट होता है तो हर महीने उसको 1064 रुपीज़ जो सैलरी है वो बढ़कर मिलेगी। उसके बाद में अगर वो CIB का एग्ज़ाम भी पास कर लेता है तो इस केस में उसकी सैलरी में 2 इंक्रीमेंट हो जाते हैं और ये जो 2 इंक्रीमेंट हैं ये उसकी सैलरी को हर महीने लगभग 1630 यानी 1630 रुपये हर महीने बढ़कर मिलेगा। ठीक है, जो लगभग टोटल बेनिफिट मिलाकर 2648 यानी 2648 रुपीज़ हो जाता है। अगर हम इन सभी बेनिफिट्स को कंबाइन कर देते हैं और यहाँ पर उस क्लर्क ने 20 इयर्स की एज में बैंक ज्वाइन किया है और यहाँ पर 60 साल की एज में रिटायर्ड होता है तो इस केस में उसने बैंक में जो काम किया है उसके जो सर्विस ईयर्स हैं वो हो जाते हैं 40 इयर्स। तो अगर मैं टोटल बेनिफिट की बात करूं तो वो लगभग 18 लाख के आसपास हो जाता है। उसके बाद में अगर किसी कैंडिडेट ने एज ए PO या एज ए ऑफिसर बैंक को ज्वाइन किया है और यहाँ पर वो JIB का एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उसकी सैलरी में एक बेनिफिट हो जाता है जो बेसिक इंक्रीमेंट 980 रुपीज़ होगा, टोटल बेनिफिट 1592 यानी 1592 रुपीज़ हो जाता है। उसके बाद में अगर ये कैंडिडेट CIB का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता है और तो इसकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट और हो जाता है और यहाँ पर जो बेसिक इंक्रीमेंट है वो 1145 रुपीज़ होता है जो टोटल बेनिफिट 1860 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इस ऑफिसर ने, इस PO ने यहाँ पर 20 ईयर की एज में ज्वाइन किया है। ये क्लर्क नहीं, ये हम PO की बात कर रहे हैं यानी ऑफिसर की बात कर रहे हैं। उसने 20 साल की एज में इसको ज्वाइन किया है और यहाँ पर उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर्स है और उसने बैंक में 40 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट तक उसको लगभग 16.50 लाख रुपीस का बेनिफिट होगा। यानी उसको लगभग 16.5 लाख रुपए अदर कैंडिडेट से ज़्यादा मिलेंगे जिसने JIB या CIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। उसके बाद में कई लोगों ने क्वेश्चन किया था, कई स्टूडेंट ने, कई कैंडिडेट ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम DBF एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि अभी हमने बैंक ज्वाइन नहीं किया है, हम फ्यूचर में एज ए PO बनना चाहते हैं या एज ए क्लर्क बनना चाहते हैं, तो इस केस में अगर हम DBF का एग्ज़ाम देते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि DBF क्लियर करने पर क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट DBF का एग्ज़ाम देता है और उसका DBF क्वालिफाई हो जाता है तो इस केस में यहाँ पर जो IBA है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने DBF एग्ज़ाम को किसी भी बैंक में रिक्रूटमेंट के लिए एंट्री लेवल की क्वालिफिकेशन डिक्लेयर किया है। यानी अगर हम बात करें, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि बैंकों को रिक्रूटमेंट करना हुआ और यहाँ पर उन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है मार्केट से, तो उस केस में जो कैंडिडेट DBF क्वालिफाई हैं, IBA ने इसको एज ए एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सेकंड बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर जो बैंकिंग और फाइनेंस की नॉलेज है किसी भी कैंडिडेट की या उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो उसकी एनहांस होती है या इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद में ये कैंडिडेट जब किसी बैंक में PO के लिए इंटरव्यू देने जाता है या किसी बैंक में अदर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू देने जाता है या किसी NBFC में इंटरव्यू देने जाता है, तो यहाँ पर अगर इसने DBF क्वालिफाई किया है, अगर उसने IIBF से DBF क्वालिफाई है, तो यहाँ पर इंटरव्यू में इस कैंडिडेट को एक एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है।
यहाँ पर उसको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा अदर कैंडिडेट के कंपैरिजन में। उसके बाद में थर्ड बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो डीबीएफ है, ये डीबीएफ किसी भी कैंडिडेट को बैंक में जॉब रेडी करता है, यानी जिस पोस्ट पर आप जाकर काम करने वाले हैं, ठीक है, बैंक में आप एज ए क्लर्क या एज ए पीओ या एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आपको ये जो कोर्स है ये आपको जॉब रेडी बनाता है। तो यहाँ पर जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नई नई लगेगी, क्योंकि आप डीबीएफ क्वालिफाई करके आए हैं और डीबीएफ में आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद में फोर्थ बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट डीबीएफ का एग्जाम क्लियर कर लेता है, अगर कोई कैंडिडेट डीबीएफ का एग्जाम क्लियर कर लेता है, तो ये जो डीबीएफ है ये जेएआईआईबी के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर आईआईबीएफ ने डीबीएफ को जेएआईआईबी के इक्वल रखा है। अगर किसी कैंडिडेट ने डीबीएफ क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद उसने बैंक को एज ए पीओ या एज ए क्लर्क ज्वाइन किया है, तो उस केस में उसको जेआईबी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इस केस में ये कैंडिडेट सीधा क्वालिफाई हो जाएगा सीएआईआईबी के एग्जाम के लिए। तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है कि ज्वाइन करने पर जो बेनिफिट एक जेआईबी क्वालिफाई कैंडिडेट को मिलने हैं, वो अगर आप डीबीएफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं तो फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर जो बेनिफिट है वो क्या है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट डीबीएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी जितने भी कैंडिडेट डीबीएफ का एग्जाम पास कर लेते हैं, इन सभी कैंडिडेट की जो एक मेरिट लिस्ट है वो आईआईबीएफ अपनी वेबसाइट पर एम्प्लॉयमेंट के लिए हाईलाइट करता है। यानी आप अगर डीबीएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, डीबीएफ का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो इस केस में आप अपने नाम जो है मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर इस मेरिट लिस्ट को बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो सभी लोग देखते हैं, और जिसको भी नीड होती है, जिसको भी रिक्रूटमेंट करना होता है, वो यहाँ पर उससे कांटेक्ट कर सकता है। तो वो जो मेरिट लिस्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये है इस तरह की मेरिट लिस्ट आईआईबीएफ की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। जिन सभी कैंडिडेट ने नवंबर 2019 में डीबीएफ का एग्जाम पास किया है ना, जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया है नवंबर 2018 में, आईआईबीएफ ने अपनी वेबसाइट पर इन सभी कैंडिडेट का जो नाम है वो हाईलाइट कर दिया है। किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक या किसी फॉरेन बैंक या किसी अदर बैंक को अगर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्रूटमेंट करना है, तो वो सीधा यहाँ पर आईआईबीएफ से कांटेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर आईआईबीएफ अपनी वेबसाइट पर उन सभी कैंडिडेट के नाम हाईलाइट कर देता है जिन्होंने डीबीएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसमें यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद में कितने मार्क्स आपके आए हैं, यानी तीनों पेपर क्वालिफाई करने पर कितने % मार्क्स आपको मिले हैं, आपका परसेंटेज दिखाई देगा। उसके बाद में आपका जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल, वो यहाँ पर आ जाएगा। कैंडिडेट का जो नाम है, आप अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और मेरिट लिस्ट में हमारा नाम कहाँ पर है। और उसके बाद में जो लास्ट है, लास्ट में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगा कि उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट से आप देख सकते हैं अपनी डिटेल्स को। उसके बाद में अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कई कैंडिडेट के क्वेश्चंस ये भी थे कि जेआईबी, सीआईबी या डीबीएफ का एग्जाम इंडिया में कौन कराता है। तो भारत में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईआईबीएफ, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम आईआईबीएफ। 1928 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये बैंकों का ही अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। ये यहाँ पर क्या करता है, ये प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ये यहाँ पर इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी जो आईआईबीएफ है, आईआईबीएफ के प्रेसिडेंट कौन हैं? अभी जो आईआईबीएफ है उसके प्रेसिडेंट हैं श्री रजनीश कुमार, जो चेयरमैन है किसके?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं वही अभी IIBF के प्रेसिडेंट हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो जो फेडरल बैंक हैं, फेडरल बैंक के जो MD एंड CEO हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं अभी श्याम श्रीनिवास, ठीक है, MD एंड CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के जो MD एंड CEO हैं सुनील मेहता, ठीक है, वो इसके एज ए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ED जिनका नाम है मालविका सिन्हा, ठीक है, ये यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटिंग कर रही हैं IIBF में। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटिंग कर रही है यहाँ पर जो इसकी MD एंड CDO हैं, जो डिप्टी MD एंड CDO हैं प्रशांत कुमार, ये इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर आप DBF क्वालिफाई हो जाते हैं तो नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है IIBF, और ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी वैलिड रहती है। उसके बाद में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही JIB, ठीक है, और DBF का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा JIB और DBF का एग्ज़ाम पास हो जाए, तो इसके लिए हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट जो सीरीज़ है उसको डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने यहाँ पर PPB, AFB एंड LRB तीनों ही पेपर को एक साथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बारे में जानने के लिए आप व्यू डिटेल पर जाकर क्लिक करें तो आपको इस और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर या थर्ड पेपर उनका क्वालिफाई हो गया है, या किसी का सेकंड पेपर अभी पेंडिंग है, या किसी का थर्ड पेपर पेंडिंग है, या किसी का फर्स्ट पेपर पेंडिंग है जो अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस केस में आप इंडिविजुअल पेपर की भी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पर 10-10 जो हैं वो फुल मॉक टेस्ट पेपर होंगे। अगर तीनों की बात करें तो 30 फुल मॉक टेस्ट पेपर होंगे। फुल मॉक टेस्ट पेपर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक मॉक टेस्ट पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और यहाँ पर वैसा ही एग्जाम जो बनाया गया है, ये मॉक टेस्ट सीरीज वैसे ही डिज़ाइन की गई है जैसे IIBF डिज़ाइन करता है। इन 120 क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं 70 क्वेश्चन जो हैं वो हाफ मार्क्स के हैं, और अगर यहाँ पर बात करें 35 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हो जाएंगे, और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद में कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो केस स्टडीज़ होंगी, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे। तो इस केस में हम यहाँ पर आपके साथ में जो मॉक टेस्ट हैं इनको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन किया है अल्टीमेट कंप्लीट पैकेज, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है PPB, अगर किसी का PPB का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो वो यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट जो हैं उनको डिस्कस कर सकता है, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर आंसर क्यों आया और इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। अगर किसी का अकाउंटिंग का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो इसको सब्सक्राइब कर सकता है, और इसमें हम 10 मॉक टेस्ट पेपर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर किसी का थर्ड पेपर LRB का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो हमारे साथ में LRB का जो पेपर है उसको डिस्कस कर सकता है। एक एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, और हर क्वेश्चन का एनालिसिस और ये आंसर क्यों आया, सेकंड ऑप्शन राइट क्यों है, फर्स्ट, थर्ड या 4 ऑप्शन रॉन्ग क्यों हैं, इसमें उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। अगर आप पहली बार DBF या JIB का एग्जाम देने जा रहे हैं और तीनों ही पेपर की आपको तैयारी करनी है, तो यहाँ पर तीनों ही पेपर के लिए PPB, AFB एंड LRB इसका एक कंबाइंड पैकेज है, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम आपके साथ में तीनों पेपर को एक साथ डिस्कस करेंगे। जो तीनों पेपर हैं उनका डिस्कशन होगा, और इसमें आपको मिलेंगे 30 मॉक टेस्ट। जो 30 मॉक टेस्ट है इनका डिस्कशन आपके साथ में होगा। तो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसके लिंक लगे हुए हैं, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। या आप डायरेक्टली जा सकते हैं कहाँ पर, store.adda247.com पर जाइए, और वहाँ पर जो सर्च बार है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो सर्च बार है, सर्च बार में JIB टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद में ये सारे के सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इन लिंक तक या इस प्रोडक्ट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। अगर आप JIB की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे और देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर आप JIB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। अगर आप DBF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या हम आपको JIB या DBF के बारे में और इन्फॉर्मेशन दें तो इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को फिल कीजिए और इसमें डिटेल फिल कीजिए। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको JIB और DBF के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर एक सभी के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर 10 करोड़ स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनके लिए हम यहाँ पर एक बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम 30 लाख रुपए तक के जो बेनिफिट हैं वो सभी कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं। इसमें आप 30 लाख रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं। अगर आप कोई भी जो पैकेज है, कोई भी मॉक टेस्ट सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक व्हील मिलेगा। इस व्हील के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एश्योर्ड एक प्राइज जरूर मिलेगा, यानी हर क्लिक पर आपको प्राइज मिलने ही वाला है और यहाँ पर आप डेली कोई ना कोई प्राइज जीत सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप iPhone 11 लैपटॉप या 1 साल तक का अड्डा 247 का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। इससे यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप store.adda247 से परचेज करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।